लड़कियां नोटिस नहीं करती, कॉन्फिडेंस जीरो और ऑरा तो पूरा फ्लैट ही हो चुका है। और अब तुम चाहते हो कि तुम इस इनविजिबल मोड से बाहर निकलो, मदद चाहते हो, मैं करूँ मदद? चलो कर ही देती हूँ। मैं शुरू और तुम मेरे सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइब किया है ना? ओके, तो लेट्स शुरू दिस वीडियो। चलो तुम्हें बनाते हैं एक हाई वैल्यू मैन। ध्यान इधर रखो, ये नहीं कि कौन सी वीडियोस नेक्स्ट देखनी है, क्योंकि फिर सीख नहीं पाओगे, फायदा क्या है फिर। ध्यान रखो इधर, ठीक है? हम बात करेंगे 3 पॉइंट्स में। फर्स्ट इज हाई वैल्यू मैन आर काम, सेकंड इज दे आर पर्पस ड्रिवन, एंड थर्ड इज दे चूज देयर कैरेक्टर। उप्स, नो, दे चूज देयर सर्कल, क्योंकि कैरेक्टर पता है कहाँ से आता है? तुम्हारे सर्कल से। तो यस, लेट्स गो। हाई वैल्यू मैन आर काम। तो सी, इसका मतलब है कि जो हाई वैल्यू मैन होते हैं, जो भी हाई वैल्यू बंदा होता है, वो बहुत काम नेचर का होता है, ठीक है? उसे अपने गुस्से को कंट्रोल में करना आता है, उसे अपने सारे इमोशंस, बस गुस्सा ही नहीं, उसे अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल में करना आता है। तुम ये नहीं देखोगे कि वो डेस्परेट हो रहा है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो अटेंशन हो या सक्सेस ही क्यों ना, वो डेस्परेट नहीं होता। उसे पता है कि वो काम करेगा, वो खुद पे वर्क करेगा, वो खुद को इम्प्रूव करेगा, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें उसके पास खुद आ जाएंगी। उसे उसके पीछे भागना नहीं है। ये तो लड़कियां खुद आ जाएंगी, सक्सेस तो आएगा ही। तो वो रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस पे काम करते हैं, वो ध्यान से काम करते हैं। समझ रहे हो ना? और देखो, वो ना अपने गुस्से को और अपने सारे इमोशंस जो भी है उसे कंट्रोल करना जानते हैं। तो तुम कभी ये नहीं देखोगे कि एक हाई वैल्यू मैन गुस्से में अचानक से अचानक गुस्सा हो चुका है और वो कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। उन्हें खुद पे कंट्रोल रहता है, उन्हें पता होता है उन्हें क्या बोलना चाहिए, कब चुप रहना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए। तो वो सोच समझ के करते हैं, चाहे कितना भी गुस्सा हो, कितना भी कुछ हो। तुम्हें तुम्हें एक बात समझ आ रही है कि जो इंसान खुद के ही गुस्से, खुद के ही इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो रिलेशनशिप या और किसी भी चीज़ के प्रेशर को कैसे हैंडल करेगा? वो अपनी गर्लफ्रेंड के या किसी के भी दूसरे के इमोशंस को कैसे हैंडल करेगा, कैसे समझेगा, मूड स्विंग्स को कैसे हैंडल करेगा? इसीलिए जो लड़के काम होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत। तुम अभी नहीं समझ रहे, पर तुम किसी से भी पूछ लो, ठीक है? तुम्हारी बहन से, तुम्हारी दोस्त से, तुम किसी से भी पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं काम लड़के। का अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता है ना, तुम उनके ऊपर रिलाई कर सकते हो। तुम्हें पता होता है कि ये गुस्से में आके हर चीज़ बिगाड़ नहीं देंगे, कुछ भी हो जाएगा, ये सोच समझ के ही डिसीजन लेंगे, सोच समझ के करेंगे और ये सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। और दे आर रिलायबल। और ये कामनेस से ना पता है पावर शो होती है, डोमिनेंस शो होता है। तुम किसी से लड़ाई कर रहे हो, ठीक है? वो चिल्लाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, पर जो सामने वाला बंदा है, ओके तुम नहीं कर रहे, तुम देख रहे हो। जो सामने वाला बंदा है वो काम है, वो भले ही सामने वाला कितना भी चिल्ला ले, वो आदमी शांत होके उसी एक ही टोन में बोल रहा है, वो अपनी आवाज़ ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, वो उसी शांत टोन में बोल रहा है। इससे डोमिनेंस शो होता है, इससे पावर शो होती है। समझ आ रही है तुम्हें? समझ आ रही है तो सब्सक्राइब करो जल्दी से। हाई वैल्यू बंदा दिन भर यूट्यूब स्क्रॉल नहीं कर रहा होता है, समझ रहे हो ना? तो खुद पे काम करो। करोगे? करोगे ना? और तुम ये कर सकते हो कि तुम अपने गोल्स को या किसी भी चीज़ को तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या अपनी डायरी में लिख सकते हो, ठीक है? कमेंट में लिखोगे तो मेरी एंगेजमेंट बढ़ेगी, सो प्लीज़। यस। इसके बारे में बहुत सारी किताबों में पढ़ा है कि जब तुम अपने गोल्स को लिख के रखते हो ना, तो वो अचीव करने की प्रोबेबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो तुम्हारी नज़रों के सामने रहता है कि हाँ, मुझे ये अचीव करना है। सो यस, लिख के रखो, कहीं भी लिखना है, कमेंट में लिखो, अपने डायरी में लिखो, कहीं भी लिखना है, जहाँ लिखना है लिख के रखो, ठीक है? और उसे देखा करो, रोज़ देखा करो। या सेकंड पॉइंट, दे आर पर्पस ड्रिवन। उन्हें पता होता है उन्हें लाइफ से क्या चाहिए, उनके गोल्स सेट होते हैं। जैसे कि 6 महीने में मुझे क्या चाहिए? अगर मे बी उन्हें एक जॉब क्रैक करनी है, तो वो पूरा टाइम टेबल बना लेंगे 6 महीने के अंदर में ही कि हाँ, इस टाइम पे मुझे पढ़ाई करनी है, इतने तक मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर मुझे प्रैक्टिस भी करनी है और फिर जाके मॉक टेस्ट देने, या जो भी, बस जॉब के लिए ही नहीं, हर चीज़ के लिए। मे बी उन्हें 5 साल बाद वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, उन्हें ये भी पता होता है कि 5 साल बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी, 5 साल बाद मेरी लाइफ वैसी होगी, या 10 साल के गोल्स। उन्हें अपनी प्रायोरिटी पता होती हैं कि देखो, जैसे अभी इस पॉइंट पे मेरी प्रायोरिटी मेरी जॉब होनी चाहिए, ठीक है? मे बी तुम 20 साल के हो, तो तुम्हें लड़कियों से ज़्यादा जॉब पे ध्यान देनी चाहिए या देना चाहिए, जो भी होता है। यू शुड फोकस ऑन द जॉब, ठीक है? तुम जब एक बार करियर में सेटल हो जाओगे, उसके बाद तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी, क्योंकि तुमने एक चीज़ अचीव कर लिया। फिर मे बी तुम्हारी प्रायोरिटी शादी करनी होगी, तो तुम उस पर ध्यान दोगे। फिर मे बी तुम शादी कर चुके हो, तो उसके बाद तुम्हारी प्रायोरिटी कुछ और होंगी। प्रायोरिटीज़ चेंज होते रहती हैं, तो तुम्हें एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, और फिर तुम्हें उस पे फोकस करना चाहिए। हाँ, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस है ना? तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है ना? तो फिर समझो मेरी बात को और फॉलो करो मेरी बात को। अब ये नहीं कि तुम बस वीडियो देख लो, उसके बाद तुम कुछ नहीं, तुम नेक्स्ट वीडियो पे चले जाओ। नहीं, कुछ करो खुद के लिए, खुद पे फोकस करो, खुद पे काम करो, तभी तो हाई वैल्यू बनोगे ना। चूजिंग देयर सर्कल। जो हाई वैल्यू मैन होता है ना, वो अपने सर्कल का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो तुम जिसके साथ भी रहते हो ना, तुम जिस
तुम जिन 5 लोगों के साथ अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो, तुम धीरे-धीरे उनके जैसे बनने लगते हो। लाइक तुम उनकी क्वालिटीज़ अपनाने लगते हो। संगत में रंगत और ऐसा ही कुछ कुछ सुना है मैंने अपनी मम्मी से। तो तुम ध्यान दो कि तुम किन लोगों से सराउंडेड हो। लाइक तुम्हें अब तो फ़ोन का ये है ना, एरा है ना, तो तुम इस पे ध्यान दो। तुम उन लोगों को फ़ॉलो करो जो प्रोडक्टिव हैं, लाइक जो भी उनका गोल है वो उस पे फ़ोकस कर रहा है, राइट? तो तुम वैसे ही लाइक मेबी तुम बुक्स पढ़ सकते हो, राइट? तुम ऐसे राइटर से सराउंडेड कर सकते हो खुद को जिनकी तरह तुम बनना चाहते हो, या बहुत सारे क्रिएटर भी हैं यूट्यूब पे, तुम उनको फ़ॉलो करो, उनकी वीडियोज़ देखो, उनका कंटेंट देखो। या तुम्हारे फ्रेंड्स भी अगर पॉसिबल है तो, जो अच्छे हैं, लाइक जो तुम्हारा और जिनका गोल सेम है, तुम उनके साथ ज़्यादा हैंग आउट करो ना, वाइब आ जाएगी, वाइब खुद आ जाती है, ठीक है? तो तुम वो करो, इसीलिए अपने सर्कल को ढंग से चूज़ करो। अब तुम पता है, अगर जैसे तुम्हारी बंदी को अगर ये पता चलेगा कि तुम्हारे 4 दोस्त हैं, उनमें से तुम्हें छोड़ के 3 चीटर हैं, तो उसे यही लगेगा कि तुम भी चीट करोगे, और एक्चुअली तुम चीट करोगे भी, क्योंकि मैं तुम्हें बुरा नहीं बोल रही। मैं ये कह रही हूँ कि जब तुम उन तीनों को देखोगे ना चीट करते हुए, तो फिर नॉर्मलाइज़ हो जाएगा चीटिंग तुम्हारे लिए। तुम्हें लगेगा चीटिंग आम बात है, सब करते हैं। और वो तुम्हें लाइक पर्सुएड भी करना चाहेंगे कि भाई कुछ नहीं होता, हम भी तो करते हैं, कुछ नहीं हुआ, तू भी कर ले, कुछ नहीं होगा। लाइक वो सर्कल को ध्यान से चूज़ करो। तुम ये सोच रहे हो कि जो अपनी बीवी पे या अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट कर रहा है, लाइक लाइक उनका ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है, उन पे चीट कर रहा है, तो वो क्या तुम पे चीट नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा ही। अगर ज़रूरत पड़ी ना तो वो तुरंत चीट करेगा तुम पे, क्योंकि वो चीटिंग उसके कैरेक्टर में है। तुम्हें समझ तो आ रही है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? तो ध्यान से सुनो इसे, इधर-उधर ध्यान मत भटकाओ। ये नहीं कि तुम वीडियोज़ देख रहे हो और तुम कुछ काम भी कर रहे हो। थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है? और काम मतलब हाँ, तुम सब्ज़ी काट रहे हो सकते हो, पर अब ये नहीं कि तुम बस यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो और वीडियो प्ले कर दिया। नहीं, ध्यान से सुनो, ठीक है? और हाँ, यही सुनना था बस। हाँ, सुनो। मैं तो चली, पर तुम्हें अगर और कोई वीडियोज़ देखनी है, अगर तुम इन सब में इंटरेस्टेड हो, राइट? तुम डेटिंग में और लाइक खुद को बेटर बनाने में तुम इन सब में इंटरेस्टेड हो, तो अगर तुम चाहो तो मेरी दूसरी वीडियोज़ देख सकते हो, और अगर नहीं तो फ़ोन बंद करो और जाके काम करो और जाके कुछ करो, प्रोडक्टिव करो, ठीक है? ऐसे यूट्यूब मत करो, मत खेलो यूट्यूब। बचपन में घर-घर खेलते थे, घर बसा तुम्हारा? नहीं ना, तो फिर नहीं बसेगा, अभी भी नहीं बसेगा अगर तुम बस यूट्यूब करोगे तो। जाओ